हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज हमारे पास क्वेश्चन है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी सातत्य एवं अवकलनीयता। ठीक है, इसी में हमने कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएबल होने की कंडीशन सीख ली थी, क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। आज हमारे पास कुछ यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग टू आर एक्स इक्वल टू वन पर अवकलित नहीं है। यानी मुझे एक्स इक्वल टू वन पर इसको डिफरेंशिएबल नहीं है दिखाना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए, अवकलित यानी डिफरेंशिएबल होने की जो कंडीशन है वो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, इसको हम लिखेंगे लिमिट एच टेन टू जीरो एफ सी माइनस एच, फंक्शन में सी माइनस एच माइनस एफ सी, यानी जिस पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर एक्स इक्वल टू कितना है वन, यानी सी की वैल्यू कितनी है वन। ठीक है, अपॉन माइनस एच होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है एच टेन टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, सबसे पहले जो हम फंक्शन है, हमारे जो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। ठीक है, तो आपको पता है कि मॉड की दो वैल्यू बनती हैं, एक माइनस में और एक प्लस में। तो माइनस में क्या बनेंगे, देखो माइनस आ जाएगा एक्स माइनस वन। कब, इफ़, कब ये देखो वन माइनस वन वन रखने पर, यानी जब क्या हो एक्स क्या हो माइनस वन से छोटा हो। तो जब भी आप एक्स इक्वल टू माइनस वन से छोटा रखेंगे तो ये कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स। अब देखो दूसरा, सेम वैल्यू रहेगी जो फंक्शन की है एक्स माइनस वन, इफ़ क्या हो, जब एक्स क्या हो या तो जीरो के वन के बराबर आ जाए, क्योंकि वन माइनस वन जीरो होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और एक्स जीरो से क्या हो बड़ा हो, इस संभव वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर एक्स वन से छोटा है तो माइनस एक्स माइनस वन, इसको सॉल्व करने पर आता है वन माइनस एक्स, और अगर वन एक्स वन है या वन से ज़्यादा है तो एक्स माइनस वन। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या होता है, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब चूंकि हम लेफ्ट हैंड के लिए निकाल रहे हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा वाला आएगा, इसको सॉल्व करने पर वन माइनस एक्स क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा जो फंक्शन था वो क्या आएगा, वन माइनस एक्स। चूँकि हमने उस जो हमारा किस पर चेक कर रहे थे, एक्स इक्वल टू वन पर, यानी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं वन पर चेक करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ध्यान दो, हमने क्या करना है, फंक्शन में सी माइनस एच, सी माइनस एच का मतलब क्या होगा, सी की जगह वन है तो वन माइनस एच, क्योंकि सी की जगह पर कितना है हमारा वन, तो सी माइनस एच का मतलब क्या हो गया, वन माइनस एक्स। यानी जो हमारा फंक्शन था जहाँ पर एक्स है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, वन माइनस एक्स। ठीक है, चूंकि हम एक्स इक्वल टू वन पर चेक कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, तो लिमिट एच टेन टू जीरो, अब फंक्शन वन माइनस एच आएगा। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, एक्स की यहाँ पर देखो सी माइनस एच, सी की जगह क्या है, ठीक है, सी माइनस एच जहाँ पर एक्स है, तो एक्स कहाँ पर है, देखो वन माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, वन माइनस एच। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि फंक्शन हमारा वन माइनस एक्स है। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए तो इसमें एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, एक्स की जगह वन माइनस सी। ठीक है, समझ में आ रही बात, माइनस एफ सी की वैल्यू तो कितनी है वन, यानी एफ वन, सी की वैल्यू यहाँ पर वन है, तो एफ वन की वैल्यू कितनी थी, देखो जब एफ वन है, तो जब एफ वन है तो एक्स माइनस वन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस, अब सी है वहाँ पर एफ सी सीधे, तो कितना आ जाएगा, वन माइनस वन। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अपॉन माइनस का एच, समझ में आ गया नहीं। देखो एफ सी क्या है, सी का मतलब यहाँ पर क्या है, सी का मतलब है यहाँ पर वन, तो इसमें फॉर्मूला एफ सी वन रखिए, तो एफ वन की वैल्यू कितनी है, जब वन रखा तो
x माइनस वन, तो x की जगह 1 रख देना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस एच माइनस माइनस प्लस एच, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0। ठीक है, अपॉन माइनस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 गया तो कितना आ गया h अपॉन एच, लिमिट h टेंड टू 0, तो h अपॉन एच कितना आ गया 1। तो कितना आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1। आगे बात समझ में? अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच, वहाँ माइनस था, यहाँ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो यहाँ पर भी फंक्शन, अब देखो सी प्लस एच के लिए देखिए, सी प्लस एच यानी ज़्यादा के लिए, तो उसमें फंक्शन क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 1। ठीक है, क्या आ जाएगा? अब रखिए, देखो फंक्शन सी प्लस एच जो हमारा राइट हैंड लिमिट था, तो राइट हैंड लिमिट 1 से ज़्यादा में क्या था? एक्स माइनस 1। तो देखो फंक्शन में क्या आएगा? लिमिट एच टेंड टू 0, तो हमारा फंक्शन क्या था? ध्यान से देखेंगे, फंक्शन हमारा था 1 से ज़्यादा में x माइनस 1। क्या था फंक्शन हमारा? x माइनस 1। तो जहाँ पर x है वहाँ पर x 1 c प्लस एच, यानी ध्यान से समझो, x की जगह हमारा क्या आया? x, और x की जगह हमारा क्या लिखेंगे? ध्यान से समझेंगे, c कितना है 1, तो 1 प्लस एच। जहाँ पर x है वहाँ पर 1 प्लस एच, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एच, फिर कितना है माइनस 1 अपॉन एफ सी। एफ वन की वैल्यू कितनी है? वही है भाई एफ वन की वैल्यू एक्स माइनस 1, कितना है? एक्स माइनस 1, एक्स कितना है 1, 1 माइनस 1 अपॉन एच। तो देखिए 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर तो हमारा माइनस भी था ना, तो ये आ जाएगा, पहले वाला माइनस भी था नहीं, अपॉन माइनस एच, तो माइनस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया? लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन एच। तो जो सॉल्व करो ये कितना आ गया 1। हमने देख लिया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही थी वो कितनी आ रही थी? -1। ठीक है, क्योंकि h अपॉन माइनस एच फॉर्मूला में था ना, तो एच से एच कैंसिल आया तो -1। ठीक, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 1। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे? अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, उसको अब देखते हैं। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि x किसके बीच में है? 0 से लेकर 3 के बीच में है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, सेम प्रोसेस। तो सबसे पहले हम किस पर चेक कर लेते हैं? x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड टू 0 f। अब यहाँ पर फॉर्मूला में पहले लिख लेता हूँ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर जो c की वैल्यू है, पहली कंडीशन हम 1 पर चेक कर रहे हैं, तो c इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, अब देखो तो एफ सी माइनस 1 यानी जो हमारा फंक्शन है उसमें क्या लग देना है? c कितना है 1 माइनस एच। ठीक है, यही तो है, x की जगह c 1 रखना है, तो फंक्शन में कितना है? c x की जगह 1 माइनस एच माइनस एफ सी, सी की वैल्यू 1, तो इसमें x की जगह कितना आ जाएगा? मतलब महत्तम पूर्णांक फलन अपॉन माइनस एच। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि महत्तम पूर्णांक फलन अगर 1 में से कुछ कम हो रहा है, 1 से अगर में कुछ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो उसमें से एक माइनस कर लेंगे। तो 1 से पहला वाला जो पूर्णांक आता है वो क्या आता है?
जीरो, एक कम कर लेंगे, वन माइनस में क्या कर देंगे, एक कम कर लेंगे। तो इसका महत्तम पूर्णांक जो आएगा उसमें से एक अगला उससे पहला वाला कर लो, तो यहाँ पर वन है, तो वन से पहला पूर्णांक क्या होता है, जीरो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन माइनस एच की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ठीक है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वन की वैल्यू तो वन ही होगी, अपॉन इतनी बात समझ में आ गई, ये कितना आ गया, अपॉन माइनस एच। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसमें मैंने लिमिट लगाई नहीं, लिमिट एच टेन टू जीरो, लिमिट एच टेन टू जीरो। तो इसको सॉल्व करो, लिमिट एच टेन टू जीरो, ये कितना आ गया, वन अपॉन एच, कितना आ गया ये, वन अपॉन एच। ठीक है, अब अगर मैं एच को जीरो रखूँ तो ये कितना आ गया, वन अपॉन जीरो। ये क्या है हमारा, अपरिभाषित, क्या है, अपरिभाषित। जीरो से हम किसी को डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, ये क्या आ गया हमारा, अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है। अब हम निकाल देते हैं अपना, क्या निकाल देते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकाल देते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं बार बार, सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो इसमें फंक्शन तो हमारा क्या था, मॉड, यही। तो सी इक्वल टू किस पर चेक करना है, वन पर। तो क्या हो जाएगा ये, लिमिट एच टेन टू जीरो। अब इसमें सी प्लस एच, सी कितना है, वन, तो वन प्लस एच फंक्शन ये था ना, तो इसमें कितना रखना है, सी प्लस एच, एक्स की जगह कितना रख देना है, सी प्लस एच, और सी कितना था, वन, तो वन प्लस एच। ठीक है, माइनस एफ सी, वन रखो, अपॉन एच। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ गया ये, लिमिट एच टेन टू जीरो, वन प्लस एच का महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, वन ही होगा, माइनस ये तो वन ही है, अपॉन एच, तो वन माइनस वन, जीरो अपॉन एच। लिमिट हमने अभी तक रखी नहीं, उससे पहले वो क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वो डज नॉट इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अतः तो यहाँ पर क्या समझ में आया, अतः x इक्वल टू कहाँ पर, वन पर जो हमारा फलन है वो क्या है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, सेम टू सेम पूरा ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसका x इक्वल टू किस पर चेक करना था, अब टू पर, किस पर चेक कर रहे हैं आप, टू पर। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो सेम प्रोसेस, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जीरो, तो कितना हो जाएगा, चलो फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। तो रखो, लिमिट एच टेन टू जीरो, सी माइनस एच, यानी सी कितना है, दो, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो एक्स था, मॉड एक्स ने ये महत्तम पूर्णांक था ना। अब हमने क्या कहा, एक्स की जगह सी माइनस एच, तो इसमें एक्स की जगह कितना है, सी कितना है, सी माइनस एच रखना है, और सी कितना है, टू। तो कितना आ जाएगा ये, टू माइनस एच माइनस एफ सी का मतलब ये तो टू ही, अपॉन माइनस एच। तो टू माइनस एच मैंने क्या कहा, एक पूर्णांक कम कर दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वन, और इसका टू, अपॉन माइनस एच, तो ये कितना आ गया, माइनस वन अपॉन एच। लिमिट भी लगाते रहो, एच टेन टू जीरो, तो माइनस से वन कैंसिल आउट हो गया, तो ये एच जैसे ही रखा, तो ये भी क्या आ गया, अपरिभाषित, जीरो से हम किसी को डिवाइड कर नहीं सकते। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, एच टेन टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट एच टेन टू जीरो, तो सी कितना था, टू, तो टू प्लस एच फंक्शन में रखो, माइनस एफ टू अपॉन एच। तो सॉल्व कीजिए, लिमिट एच टेन टू टू प्लस एच का महत्तम पूर्णांक फलन टू ही होगा, ये टू का तो टू ही, अपॉन एच। तो ये कितना आ गया,
लिमिट h टेंड टू 0, 0/h, ये भी कितना आ गया 0 आ गया, ये भी कितना आ गया 0। तो यहाँ से भी वही कंक्लूजन, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया है बराबर नहीं आ रहे। अतः x इक्वल टू 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। जहाँ कहीं पर भी डाउट है इसको ज़रूर आप पूछ लें, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।